सतलोक आश्रम बैतूल में विश्व विख्यात तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे महाविशाल भंडारे समागम में उमड़ा लाखों लोगों का जनसैलाब। वहीं समागम के दूसरे दिन आयोजित हुआ रक्तदान शिविर और सादगी पूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो वहीं 51 जोड़ों का दहेज मुक्त आदर्श विवाह भी कराया गया। तो वहीं बैतूल से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतलोक आश्रम उड़दन में महासमारोह के चलते संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश से अनुयायियों ने प्रस्तुत की सेवा और समर्पण की एक अनूठी मिसाल। तो वहीं जहां एक तरफ दहेज मुक्त विवाह का सुंदर दृश्य था, वहीं दूसरी तरफ रक्तदान व देहदान शिविर में भी बढ़ चढ़कर अनुयायियों ने भाग लिया। आश्रम सेवादार विष्णुदास ने बताया कि शाम तक 472 यूनिट रक्तदान बैतूल जिला अस्पताल से आई टीम को किया गया। वहीं 4820 लोगों द्वारा देहदान के संकल्प में फॉर्म भरे गए। इस समागम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए खाने व भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की भी उत्तम व्यवस्था रखी गई। तो वहीं सभी को बहुत आकर्षित किया। जहां आश्रम में बैठने के लिए विशाल कायत सत्संग शेड है, उसके साथ ही 3 बड़े वाटरप्रूफ डूम भी लगाए गए हैं ताकि आने वाली संगत को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। आने वाली जनता के लिए लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी लोगों के बीच मुख्य चर्चा का विषय बनी, जिसमें परमात्मा कबीर साहब जी की लीलाओं व संत रामपाल जी महाराज जी के संघर्ष को दर्शाया गया है। समागम में सदग्रंथों में प्रमाण देखकर भक्ति और भगवान को चाहने वाली आत्माओं को मनुष्य जन्म के मूल उद्देश्य का पता चला और मोक्ष मार्ग जानने का अवसर मिला। समागम के दूसरे दिन तक संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल ज्ञान को सुनकर कई लोगों ने निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति मार्ग को ग्रहण किया। इस 3 दिवसीय महासमागम को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो वहीं प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु का आगमन हो रहा है। उसके बावजूद कोई भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही सुचारू ढंग से सारी व्यवस्थाएं संपन्न की जा रही। बारिश होने की वजह से अव्यवस्थाएं में फैल सकती थी, लेकिन फिर भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गिरते पानी में अपनी सेवाओं में पूरी तरह से डटे रहे और अव्यवस्थाओं को नहीं फैलने दिया। यहाँ श्रद्धालु की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जूता घर की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, जलराम की व्यवस्था, चाय बिस्कुट की व्यवस्था, पंडाल में बैठने की व्यवस्था में सभी जगह सेवादार अपनी सेवाओं में खड़े रहे और सभी व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती रही। तो वहीं कई लाखों की संख्या में संगत होने के बावजूद बिना प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं अनुशासन में चलती रही। इसे देखना वास्तव में आश्चर्यचकित था। इतनी बड़ी भीड़ का जनसैलाब होने के बावजूद बिना किसी भगदड़ के सारी व्यवस्थाएं चल रही थी, जो कि अद्भुत है। सेवादारों का सेवा भाव देखते ही बनता है। इस भव्य समागम में कई जनप्रतिनिधिगण व नेतागण सम्मिलित हुए। भंडारा ग्रहण कर पूरे कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की। इस पवित्र समागम का 8 सितंबर को भोग की वाणी के साथ समापन होगा। तो वहीं सर्वधर्म प्रेमी जनता इस विगम दृश्य का आनंद लेने का अवसर न गंवाए। इस अद्भुत कार्यक्रम में सम्मिलित होकर